जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे भागवत महापुराण से श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा। यह कथा हमें दिखाती है कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। मथुरा नगरी में यदुवंश का राजा उग्रसेन राज करता था। उसका पुत्र कंस अत्यंत बलशाली लेकिन क्रूर और अन्यायी था। उसने अपने ही पिता को कैद कर राज्य हड़प लिया। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। जब कंस देवकी को विदा कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्वयं विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और तलवार खींचकर देवकी को मारने लगा, लेकिन वसुदेव ने बचाया और वचन दिया, राजन, हम आपकी रक्षा हेतु हर संतान आपको सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी की हर संतान जन्म लेते ही कंस द्वारा मारी जाती थी। जब 7वीं संतान का समय आया तब भगवान योग माया की कृपा से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। यही बालक आगे चलकर बलराम बना। अब देवकी के गर्भ में 8वीं संतान आई। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय था। कारागार में गहन अंधकार छाया था। तभी अचानक दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान स्वयं 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा और मोरपंख धारण हुए थे। भगवान ने कहा, माता पिताजी चिंता मत करो, मैं ही वह पुत्र हूँ जो तुम्हें अत्याचार से मुक्ति दिलाऊंगा। अब आप मुझे गोकुल ले जाइए और यशोदानंद के घर मुझे छोड़ आइए। इतना कहकर भगवान ने अपना बालक स्वरूप धारण कर लिया। तभी चमत्कार हुआ, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। रात का समय था, तेज वर्षा हो रही थी, चारों ओर अंधकार था, लेकिन शेषनाग ने अपने फन फैलाकर वसुदेव और बालक की रक्षा की। यमुना जी का जल बाढ़ा हुआ था पर वसुदेव ने हिम्मत नहीं हारी, उसे पार किया। अंततः वे गोकुल पहुँचे और बालक को माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहाँ की नवजात कन्या को उठाकर कारागार ले आए। सुबह कंस को सब समाचार मिला तो वह दौड़ा आया और कन्या को उठाकर पटकने लगा, लेकिन कन्या तत्कालान आकाश में प्रकट होकर देवी दुर्गा के रूप में बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और इस समय गोकुल में है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की कारागार में जन्म लिया। उनका यह दिव्य अवतार संसार को संदेश देता है कि जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। जय श्री कृष्ण।